आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में, जिसको हम लोग MIS रिपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि आखिर ये कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, इसका सिंपल सा नाम क्या है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर आप अकाउंट्स मैनेजर हैं, ठीक है, तो आपके ऊपर लाइबिलिटी होता है कि सारा जो भी एंट्रीज है सही सही होना चाहिए। उसके बाद जो रिपोर्ट्स होता है, क्योंकि आपका जो भी मैनेजमेंट है, ठीक है, ओनर हो सकता है या फिर डायरेक्टर हो सकते हैं या फिर आपसे सीनियर हो सकते हैं, तो इस केस में आपको ये बताना होगा। वो ये नहीं देखेंगे कि कहाँ से पेमेंट रिसीव ये वो, ठीक है, पेमेंट का एंट्री हुआ है कि नहीं, रिसीट्स का एंट्री हुआ है कि नहीं, जर्नल हुआ है कि नहीं, और भी कोई एंट्री सेल्स का हुआ है, उस ये नहीं देखे। वो साफ साफ बोलेंगे भैया मेरे को टोटल सेल बताओ, ठीक है, मेरे को डेटर्स बताइए, डेटर्स का लिस्ट दीजिए, मेरे को क्रेडिटर्स का लिस्ट दीजिए, देखिए बताइए किसका किसका ड्यूज है, किसको किसको पेमेंट करना है, कंपनी कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसका रेशियोज क्या है, स्टॉक में क्या बचा हुआ है, कौन सा आइटम कितना बिका, कौन सा कब। तो ये सारा का सारा जो है, ये इस तरह का जो चीज़ें होती हैं, इसको हम लोग MIS रिपोर्ट्स बोलते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि टैली में ये कैसे देखते हैं। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके अगर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग बैलेंस शीट जाते हैं तो वहाँ से और क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। तो अगर कोई बोले कि भैया मेरे को डेटर्स लिस्ट दो, तो सिंपल सा जाके आपको बैलेंस शीट से करंट एसेट्स में जाना है और सन्डी डेटर्स का जो ग्रुप है वहाँ से आपको पूरा का पूरा क्या करना है, आपको लेजर उठा के दे देना है। फर्स्ट डेटर्स का लिस्ट दे दिए, नेक्स्ट बोलेगा एक क्रेडिटर्स का लिस्ट दो, किसको किसको कितना कितना पेमेंट करना है। तो करंट लाइबिलिटीज में जाना है, सन्डी क्रेडिटर्स, ये यहाँ से उठा के पूरा क्रेडिटर्स का लिस्ट दे देना है। नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा कि ये बताइए स्टॉक का क्या कंडीशन है। तो आप सिंपल सा स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ से भी जा सकते हैं, बैलेंस शीट से भी जा सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट यहाँ पे स्टॉक समरी एस प्रेस करके भी जा सकते हैं। यहाँ पे आप पूरा मूवमेंट बता सकते हैं। यहाँ पे मूवमेंट सपोज करिए कि रॉ मटेरियल्स है, इसका पूरा मूवमेंट बता सकते हैं, F12 करिए। यहाँ पे क्वांटिटी देख सकते हैं, रेट देख सकते हैं, ओपनिंग बैलेंस, इनवर्ड आउटवर्ड। ये क्या होता है, इनवर्ड आउटवर्ड का मतलब कि कितना मटेरियल आया, उसमें कितना मटेरियल गया, पूरा डिटेल्स अगर चाहिए तो यहाँ से आप स्टॉक समरी से देख सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक से भी देख सकते हैं। ठीक है, टोटल ओपनिंग कितना था, इनवर्ड आया कितना, उसमें से कितना यूज हो गया आउटवर्ड, उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा हुआ है। तो ये चीज़ आप स्टॉक का इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट आप और क्या दे सकते हैं, आप और बैलेंस शीट से क्या देख सकते, वो बोलेगा बताइए अभी मेरे पास पूरा का पूरा फिक्स्ड एसेट्स कितना का है, तो आप यहाँ से बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बोलेंगे कि अच्छा एक बात बताइए कि सिक्योर्ड लोन्स कितना है, तो आप ये सब चीज़ों से आप अपना लोन बता सकते हैं बैलेंस शीट से। और भी ड्यूटीज टैक्सेस पूछेगा कि GST का कितना लाइबिलिटी आ रहा है ये बताइए, तो आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस से बता सकते हैं कि भैया देखिए अभी करंट के स्टेटस में जो भी मंथ होगा, लेट सपोज जो भी मंथ होगा, तो वहाँ पे आप मंथ चूज कर लीजिए, वहाँ पे बता दीजिए अगर यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, अगर ये माइनस में नहीं आ रहा है ड्यूटीज टैक्सेस, तो इसका मतलब आपको पेमेंट करना होगा, और अगर माइनस में आ रहा है तो ये आपका इनपुट ज़्यादा है। तो इस तरीके का, इस तरह के जो चीज़ें होती हैं, इसको आपको मैनेजमेंट जो होते हैं उनको बताना होता है, उनको रिक्वायरमेंट होता है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ से ड्यूटीज टैक्सेस का पता चल गया, और भी किसी तरह का कोई लाइबिलिटी है, प्रोविज़न है, सैलरी है, सब कुछ जो भी है वो यहाँ से आप बैलेंस शीट से बता सकते हैं। नेक्स्ट अब आप देखिए आपको क्या है, अब और क्या बता सकते हैं, अब आप और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में प्रॉफिट लॉस आ जाता है। प्रॉफिट लॉस में पूछेंगे बताइए जी सेल्स कितना है, ठीक है, इस मंथ का सेल कितना है, उस मंथ का सेल कितना है, कितना ड्रॉप हुआ, कितना क्या हुआ। तो आप यहाँ पे कंट्रोल सॉरी ऑल्ट एन करके यहाँ पे पीरियड भी सेलेक्ट कर सकते हैं, मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली। कोई पूछे कि क्वार्टरली, हाफ क्वार्टरली बताइए कि पिछला क्वार्टर से इस क्वार्टर में कितना हुआ, तो आपको क्या करना है, आपको आके क्वार्टरली पे सेलेक्ट कर लीजिए। देख लीजिए 2 क्वार्टर है, 2 क्वार्टर में क्या है, टोटल सेल्स जो है एक क्वार्टर में 15 था, दूसरा क्वार्टर में 14 हो गया, तो मतलब सेल्स डाउन हो गया है। ठीक है, उसके बाद परचेज देखिए, सेल्स परचेज भी डाउन है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक भी कम हुआ है। तो इस तरीके का आप जो चीज़ है वो यहाँ से बता सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। सेल्स बता दिए, नेक्स्ट आपको परचेज बता सकते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और क्या क्या है, कहाँ कहाँ से एक्सपेंस हो रहा है, कितना एक्सपेंस है टोटल, पूछेगा बताइए जी स्पेसिफाइड पीरियड में इस मंथ में कितना एक्सपेंस हो गया, तो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा ये चीज़ बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके का जो चीज़ें होती है इसको हम लोग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं, और टैली से इस तरह से हम लोग रिपोर्ट्स जनरेट करके देते हैं मैनेजमेंट को, ताकि डिसीजन लेने में, डिसीजन मेकिंग पावर में, मतलब
वो डिसीजन ले सके उस बेस की कि हाँ अरे यार पिछला क्वार्टर में सेल मेरा ज़्यादा था, उस इस क्वार्टर में सेल मेरा डाउन हो गया, कैसे बढ़ेगा, कितना है, क्या है, कैसे काम करता है। तो इन इस तरह का जो चीज़ है उसको हम लोग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और मैनेजमेंट को काम में आता है। तो ये था आपका। अब नेक्स्ट आपका स्टॉक समरी बता दिए। नेक्स्ट आपका क्या है, रेशियोज एनालिसिस। ठीक है, ये रेशियो एनालिसिस क्या है, यहाँ पे करंट रेशियो, अगर आप अकाउंट्स थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो यहाँ पे आपको रेशियोज की मदद से हम लोग को क्या है ना कि कुछ कुछ चीज़ों को बताना होता है, उससे हम लोग क्विक डिसीजन ले पाते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे क्या, अभी हम इसको शॉर्ट में बताएंगे, फिर नेक्स्ट एक वीडियो डिटेल्ड रेशियो एनालिसिस पे करेंगे हम लोग। ठीक है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल का मतलब है वैसा कैपिटल जो आपका फर्म में इनरोल है, जिसको आप यूज कर रहे हैं डेली बेसिस पे, करंट बेसिस पे। ठीक है, वर्किंग कैपिटल जिसको आप किस बेस पे यूज करिए, करंट एसेट्स में, करंट। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है वर्किंग कैपिटल का, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। देखिए करंट एसेट्स जो है वो हमेशा दुगना होना चाहिए, मतलब अगर करंट लाइबिलिटीज 1 रुपया है तो करंट एसेट्स 2 रुपया होना चाहिए, तभी तो आप एक 2 रुपया आपके पास है, 1 रुपया लाइबिलिटी, 1 रुपया दे दिए, 1 रुपया बच गया ना आपके पास। ये जो 1 रुपया बच गया इससे आप बिजनेस कर लीजिएगा, बिजनेस कर लीजिएगा मतलब कुछ खरीद लीजिएगा, फिर कुछ एक्सपेंस होगा तो उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होगा आप यहाँ पे कर लीजिएगा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको ध्यान देना होता है। अगर आप सीनियर अकाउंटेंट हैं या फिर एक मैनेजर के पोस्ट पे हैं तो इस तरीके का जो चीज़ है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। इसको भी आप क्वार्टरली मंथली देख सकते हैं। यहाँ पे भी ऑल 10 करिए, ऑटो कॉलम करने के बाद मंथली करिए, यहाँ पे मंथली करने के बाद यहाँ पे देखिए आप यहाँ परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि भैया मेरा अप्रैल में क्या था करंट रेशियो, वर्किंग कैपिटल मेरा, वर्किंग कैपिटल देखिए, वर्किंग कैपिटल अप्रैल में क्या था, मई में क्या है, जून में क्या था, जुलाई में क्या था, अगस्त में क्या था, सितंबर में क्या। तो इस तरह से आप वर्किंग कैपिटल को ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका करंट रेशियो, करंट रेशियो भी उसी चीज़ को बोलते हैं। वर्किंग कैपिटल जो हो गया, वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट एसेट्स इज टू करंट लाइबिलिटीज, इसी को बोलते हैं हम लोग करंट रेशियो। करंट रेशियो का सिंपल सा मतलब है कि 2:1 में, 2:1 इज अ गुड करंट रेशियो। ठीक है, तो उस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं क्विक में। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, आप यहाँ से टैली से सारा का सारा MIS रिपोर्ट्स जो है वो आप दे सकते हैं। नेक्स्ट अगर और कोई बोले कि भैया इसका ये पार्टी का पूरा डिटेल्स निकालो, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले अकाउंट और लेजर में जाएंगे। जो भी पार्टी होगा उसका हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा यहाँ से लेजर निकाल देंगे और F2 करके पूरा पीरियड चूज कर लेंगे, देखिए क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कितना ड्यूज है। डिटेल्ड एनालिसिस यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके का चीज़ जो है वो आपको करना होगा अगर आप सीनियर लेवल पे हैं तो। ठीक है, इस तरह से आपको MIS रिपोर्ट्स आपको देना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको MIS रिपोर्ट समझ में आया होगा।